तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल में मेरे कोई भी वीडियो में हिंदी वॉइस की जगह इंग्लिश वॉइस आती है तो तुम लोग ऊपर कोने में सेटिंग में जाके लैंग्वेज ऑप्शन को चेंज कर सकते हो और इसकी ओरिजिनल वॉइस यानी कि हिंदी वॉइस में देख सकते हो। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं वेजी और बैडन को दोनों को ही बहुत ही जोरों से झटका लगता है, जहाँ पर वेजी चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, जीलैन हमें रुकना होगा, मैं इस खतरनाक पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जीलैन उसकी बातें नहीं सुनता और वो जियाकुई को सरपेंट की ब्रीथ स्लीप यूज करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। जो कि देखते हुए बैडन कहता है, जीलैन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जीलैन अपने स्किल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक जियाकुई उसे बहुत ही जोरों से इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे कि बैडन मर जाता है और सारे के सारे पॉइंट लूफेन को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफेन मनी मन कहता है, क्या उस आदमी ने अपने साथी को बिट्रे किया, आखिर ये कैसा अलायंस है। लेकिन जीलैन तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। और इसी के साथ वो जियाकुई को लूफेन के साथ कोऑर्डिनेट करके ड्रैगन लैंग्वेज एको को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। और जैसे कि जीलैन भागने के लिए उस दलदल में घुस गया था तो लूफेन जियाकुई से कहता है कि चलो इस दलदल को जला देते हैं, इसे तब तक जलाते हैं जब तक ये सूख न जाए और जीलैन मर न जाए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाकुई अपने चारों तरफ आग की बारिश कर देता है। जियाकुई इतनी आग उगलती है कि वहाँ पर चारों तरफ बस आग ही आग दिखाई देती है, जिस वजह से वो जो दलदल होता है वो पूरी तरीके से सूख जाता है। और इतनी गर्मी की वजह से जीलैन भी मारा जाता है, जहाँ पर जीलैन के पॉइंट्स भी लूफेन को मिल जाते हैं। और इसी के साथ उसके 7 लाख पॉइंट हो जाते हैं, जहाँ पर वो मनी मन कहता है मिशन अब पूरा हो चुका है और अभी मेरे पास 7,10,000 पॉइंट्स है, यानी कि पिछली बार से 1,60,000 पॉइंट से ज्यादा है। खैर पीवीपी मिशंस ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, लेकिन इसके बेनिफिट्स ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तभी अचानक आंद्रे उसे पुकारता है, जो कि सुनते हुए लूफेन पीछे देखता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इसी के साथ आंद्रे वेजी पर लास्ट अटैक करता है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल करने के बाद अपने वेपन से उठा लेता है। वो कहता है, ये चूहे ये बस अंधेरे में छिपते हैं और दूसरों के लिए साजिश रचते हैं, ये माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और ये कहते हैं वो उसे लूफेन की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर ये देखते हुए लूफेन मनी मन कहता है, क्या ये इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहता, वो इसे खुद मार के इसके सारे पॉइंट्स ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खैर मैं इतने अच्छे ऑफर को मना नहीं कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो उसे मार देता है, जहाँ पर उसे बाकी के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ जियाकुई वो आंद्रे को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, जो कि देखते हुए आंद्रे कहता है, अरे तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने बस यही सोचा कि वो 3 मिलकर तुम एक से लड़ रहे थे, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी लूफेन उससे कह रहा होता है, थैंक यू, मुझे इस तरीके का काम फ्री में करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आंद्रे उससे कह रहा होता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ड्रैगन नेशन ने मुझे डिलीशियस डिश खिलाया था, जिसका एहसान मैं नहीं भूल सकता, और वैसे भी मैं जल्द ही अपने लिए भी पॉइंट्स बना लूंगा। तभी अचानक उसके पेट से आवाज आने लगती है, साथ ही साथ जियाकुई के पेट से भी आवाजें आने लगती है, मतलब उन दोनों को ही भूख लगी है। जहाँ पर आंद्रे कह रहा होता है, ब्रदर क्या आपके पास वही स्वादिष्ट खाना बचा हुआ है, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सभी बैठे हुए एक साथ खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर आंद्रे खाते हुए कह रहा होता है, ईमानदारी से कहूँ तो ड्रैगन नेशन के ये स्वादिष्ट खाना खाने के बाद मुझे कोई दूसरा खाना अच्छा ही नहीं लगता। वैसे क्या मैं तुम्हारे साथ अपने पॉइंट्स एक्सचेंज कर सकता हूँ? तुम मुझे एक चिकन दोगे और मैं तुम्हें 5,000 पॉइंट्स दूंगा। तो लूफेन उसे मना करते हुए कहता है, अरे मुझे पॉइंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह फ्री में दूंगा। तो आंद्रे कहता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, एटलीस्ट तुम एक पीस के 2,000 पॉइंट तो रखो। तभी लूफेन उसे अपने पॉइंट्स को दिखाता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या कि तुम्हारे पास इतने सारे पॉइंट्स है। तभी लूफेन देखता है कि आंद्रे को भी वही मिशन मिला है, यानी कि उसे भी वही 9 रियल्म्स के डीमन को हराना है। ये सुनते हुए लूफेन कहता है, क्या तुम्हें भी यही मिशन मिला? तो उसका ये रिएक्शन देखते हुए आंद्रे को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो कहता है, क्या इसका मतलब आप कितने सारे पॉइंट्स ये उसे डार्क टावर को डिस्ट्रॉय करने के बाद मिले हैं? तो लूफेन कहता है, मैं तो शुरू से ही डार्क टावर के लिए यहाँ पर आया था। वैसे भी बीस्ट के पॉइंट्स उनके पावर के अकॉर्डिंग होते हैं और इसीलिए डार्क टावर पॉइंट अर्न करने
करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। उसकी ये बातें सुनते हुए आंद्रे मन ही मन कहता है, आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है? अगर मेरे पास मेरा प्रोफेशनल फीचर नहीं होता तो मैं उस डार्क टावर मॉन्स्टर अटैक्स के थर्ड वेव में ही मर गया होता, लेकिन उसने ऑलरेडी डार्क टावर को क्लियर कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। चलो सौभाग्य की बात है कि आखिर मैं उसका एनिमी नहीं हूँ। चार्ल्स और मैं दोनों ही एक ही मिशन में फंसे हैं। अच्छा हुआ कि मैं इसका दोस्त बन गया। और इसी के साथ वो सांस छोड़ते हुए उसे कहता है, वेल ओरिजिनली मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर मैं अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कैसे करूँ? अब ये एक ऐसा सपना लग रहा है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे तरीके से पॉइंट अर्न नहीं कर सकता, ये मेरी बस की बात नहीं है। तो लूफन उससे कह रहा होता है, हाँ ये डार्क टावर जहाँ पर 9 रियल्म का डीमन लोकेटेड है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे भी इसे हराने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। यहाँ पर आंद्रे जियाओई को देखते हुए कह रहा होता है, एक ड्रैगन पेट का होना ये बहुत ही ज्यादा अलग है। इसमें कोई भी हारने की बात नहीं है कि ड्रैगन राइडर 3 स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन प्रोफेशंस में से एक है। यहाँ पर जियाओई को आंद्रे से काफी ज्यादा चिढ़ होने लगती है। वो उसकी तरफ देखते हुए अजीब सा चेहरा बनाती है, जो कि देखते हुए आंद्रे थोड़ा सा डर जाता है। यहाँ पर आंद्रे की बातें सुनते हुए लूफन कहता है, तो इसका मतलब तुमने पहले भी इस मिशन को आजमाया है और फेल हो गए हो, है ना? तो आंद्रे कहता है, वेल मैं लगभग मर चुका था और जब तक मैं इस मिशन में फंसा हूँ तब तक मैं कोई दूसरा मिशन नहीं कर सकता हूँ। तो लूफन उससे कह रहा होता है, एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उसी दूसरे डार्क टावर में पहुंच चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर आंद्रे उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो जियाओई आंद्रे को बहुत ही बुरी तरीके से देख रही होती है। आंद्रे कह रहा होता है, ब्रदर आखिर आपका ये ड्रैगन ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कि ये मुझे खा जाएगा? तो लूफन हंसते हुए उससे कह रहा होता है, वेल आमतौर पर ड्रैगन पेट्स ये किसी स्ट्रेंजर को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये तुम्हें काटेगा नहीं। इसी के साथ वो मनी मन कहता है, मैं उसे ये नहीं बता सकता कि उसने जियाओई का राशन खा लिया। मैं जो खाना स्टोर करके रखता हूँ वो अक्सर जियाओई के लिए होता है। हम देखते हैं वो जैसे ही उस टावर के सामने पहुँचते हैं उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं जिनकी लेवल 60 से ऊपर होती है। आंद्रे ये देखते हुए कह रहा होता है, ब्रदर आखिर हम ये फाइट कैसे जारी रखेंगे? तो लूफन कहता है, तुम बस अपनी तरीके से फाइट करो और मैं अपनी तरीके से फाइट करता हूँ। चलो अपने खुद के एबिलिटी के ऊपर भरोसा करते हैं और इसे आजमाते हैं। हम देखते हैं वो सारे के सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते हुए लूफन कहता है, तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ ऐसे डीमंस को संभालना ये तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो आंद्रे कहता है, डीमंस की 2 वेव्स के नंबर्स कम हैं, तो उनके नंबर्स के बावजूद उनसे निपटना मुश्किल नहीं है। तो लूफन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं बाहर मॉन्स्टर्स की इन दोनों वेव्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मैं अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। और इसी के साथ वो जिंगचेन को समन करता है। जहाँ पर उसकी बातें सुनते हुए आंद्रे कहता है, ऑफ कोर्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी वो रुक जाता है और कहता, रुको कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम खुद उस डीमन को मारने जा रहे हो? तभी लूफन जिंगचेन को अपना फॉर्म चेंज करने के लिए कहता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंगचेन बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। जहाँ पर लूफन कहता है, मॉन्स्टर्स की वेव्स का बाहर आने के वेट करने की बजाय मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं जल्दी अंदर जाकर एक ही बार में उन्हें साफ कर दूं, जिससे समय की बहुत ही ज्यादा बचत होगी। खैर तुम बाहर अपना ख्याल रखना, जितनी जल्दी हो सके मैं डार्क टावर को क्लियर करके बाहर आ जाऊंगा। ये देखते हुए आंद्रे काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहते कि क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या उसके पास एक और ड्रैगन है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफन और उसके ड्रैगन की टीम डार्क टावर के दरवाजे को तोड़ के अंदर घुस जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाता है वो कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी पार्टी हमारा इंतजार कर रही है। हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी तरह के मॉन्स्टर होते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स की लेवल 75 होती है तो कुछ मॉन्स्टर्स की लेवल 85। और इसी के साथ वहाँ पर वही सिंहासन पे एक मेन डीमन बैठा हुआ है जिसे अर्थ डीमन कहा गया है और उसकी लेवल 85 है, लेकिन वो पिछले वाले अर्थ डीमन से बिल्कुल अलग है। हम देखते हैं ये अर्थ डीमन लूफन को देखते हुए कहता है, क्योंकि तुमने इस जगह पर एंटर करने का हिम्मत किया है तो मैं तुम्हें ये चूज करने का अधिकार दूंगा कि तुम यहाँ पर कैसे मरोगे। तो लूफन उससे कह रहा होता है, वेल ये कितना ज्यादा दुर्भाग्य लायक है कि तुम मेरा वेलकम इस तरीके से कर रहे हो। छोड़ो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। और इसी के साथ वो जियाओ फेई को समन करता है और स्पिरिट शेल्टर का यूज करता है, जिससे कि उन सभी ड्रैगन्स की एट्रीब्यूट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लूफन कह रहा होता है, इतने सारे नंबर से तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। उस डार्क टावर में एकदम हड़कंप मच जाता है। जियाओई और जिंगचेन ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि मानो वो दोनों फ्री फायर और पबजी खेल रहे हैं। वो लोग एकदम दबा के किल कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर फुल रश गेम प्ले हो रहा होता है।
कोई लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा होता है तो कोई शॉर्ट रेंज अटैक कर रहा होता है। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पूरी की पूरी लॉबी घबराई हुई होती है, चारों तरफ बस डर का माहौल है। जहाँ पर लूफन थोड़ा सा डायलॉग मारने के लिए रुकता है और कहता है इस लॉबी को क्लियर करने के लिए हमें स्पीड बढ़ाना होगा। और इतने सारे ड्रैगन कम नहीं थे कि वो और दोनों ड्रैगन को समन कर देता है। उनकी केड़ी तो मानो ऐसे बढ़ी है जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एबिस मॉथ मॉन्स्टर एक अजीब सी स्किल कोरोसिव ब्रीथ का यूज करती है। ये देखते हुए स्टारलाइट लिटरली ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है और उस अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है। और वो सिर्फ एक ब्लैक होल को क्रिएट नहीं करता बल्कि 3-4 ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है और उन सभी मॉन्स्टर्स और उनके अटैक को अपने अंदर समा लेता है। पूरी की पूरी डीमन आर्मी का सफाया हो चुका होता है। तभी लूफन देखता है कि वो डीमन का सिंहासन वो बिल्कुल खाली है और तभी अचानक से वो अर्थ डीमन उनके पीछे से अपीयर होता है और काफी तेजी के साथ लूफन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से जमीन के अंदर से वही दूसरा अर्थ डीमन निकलता है, यानी कि लूफन का पालतू डीमन। और वो बाहर आते हुए उस डीमन को बहुत ही जोरों से पंच मारता है। वेल यहाँ पर दोनों का ही नेम अर्थ डीमन है तो आखिर मुझे क्या बोलना चाहिए? वेल मैं लूफन के पेट को सिर्फ डीमन बुलाऊंगा। हम आगे देखते हैं जहाँ पर वो अर्थ डीमन ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहते हैं क्या आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए और क्या तुम इंसान की मदद कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जवाब दो अर्थ डीमन। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन उसी अर्थ डीमन के पीछे आ जाता है और अपने क्लॉ से काफी जोर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। तभी उसके ऊपर से ज़ियाओई आती है और उस पर अटैक कर देती है। यहाँ पर लूफन कह रहा होता है कैसा लगा तुम्हारा गिफ्ट? यही तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। क्या तुम्हें अपने पुराने दोस्त से मिलकर अच्छा नहीं लगा? यहाँ पर वो अर्थ डीमन कहता है एक एंशिएंट डीमन गॉड जिसे इंसानों के जरिए 2 बार मारा गया, कितना ज्यादा शेमफुल है। लेकिन अब वो इंसान की गुलामी कर रहा है। बेशर्मी की हद नहीं। ये कितना ज्यादा अजीब है। तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे लायक हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम और ये छोटे जीव, इन्हें जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। इसी के साथ वो लूफन को देखते हुए मन ही मन कहता है इस लड़के से निकलती हुई ऑरा ये मुझे परेशान कर रही है, मुझे इसे सबसे पहले खत्म करना होगा। तभी वही डीमन उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, जो कि देखते हुए अर्थ डीमन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और हर तरफ से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पर लूफन कह रहा होता है क्योंकि तुम्हें मेरा यह गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है तो चलो मुझे इस आग में घी डालने दो। और इसी के साथ वो अपने कॉर्प्स ड्रैगन्स के जरिए पूरी की पूरी डीमन आर्मी को वहाँ पर समन कर देता है। ये देखते हुए अर्थ डीमन की फट जाती है। वो कहता है क्या उसने पूरी की पूरी डीमन आर्मी को अपने कंट्रोल में ले लिया है? ऐसा कैसे हो सकता है? और जैसे उसका ध्यान भटकता है वैसे ही वो डीमन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर ये देखते हुए लूफन कहता है तुम दोनों ही एंशिएंट मॉन्स्टर हो तो चलो देखते हैं कि आखिर कौन स्ट्रॉन्गर है। हम देखते हैं वो पूरी की पूरी डीमन आर्मी बचे हुए डीमंस पर अटैक करने लगती है। यहाँ पर वो अर्थ डीमन मन ही मन कहता है एक बेकार सा इंसान वो इतनी पावर को कैसे हासिल कर सकता है? तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ वो वहाँ की चीजों को तोड़ते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो अपने आसपास एक अजीब से पॉइजन को फैला देता है, जो कि देखते लूफन कहता है क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसी के साथ वो ड्रैगन्स इनकरेजमेंट का यूज करता है जिससे कि उन सभी ड्रैगन्स की एट्रीब्यूट बढ़ जाती है। जहाँ पर लूफन ज़ियाओफेई को जिंगचैन के साथ अटैच होने के लिए कहता है और जिंगचैन को स्टारलाइट डिस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए कहता है, जहाँ पर जिंगचैन स्टारलाइट डिस्ट्रक्शन का यूज करती है। दूसरी तरफ ज़ियाओई लावा बर्स्ट का यूज करती है और वो सभी ड्रैगन एक साथ अटैक करते हैं और उस अर्थ डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन तब भी वो अर्थ डीमन चिल्लाते हुए कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। खैर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।